1611 ईस्वी में मुगल सेनापति अब्दुल्ला खान ने मेवाड़ की राजधानी व महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड को जीत लिया था, जिससे महाराणा अमर सिंह जी बड़े दुखी व क्रोधित हुए। महाराणा अमर सिंह ने दरबार बुलाया और विचार विमर्श किया कि अब्दुल्ला खां का सामना किस तरह किया जावे। महाराणा अमर सिंह जी ने दरबार में कहा कि अगर उदयपुर के भव्य महल हमारे हाथ से निकल जावे तब भी हमें इतना दुख नहीं होता जितना चावंड के जाने से है। यदि अब भी अब्दुल्ला खां को जवाब नहीं दिया गया तो बड़ी अपकीर्ति होगी। तभी दरबार में बैठे महाराणा अमर सिंह जी के वीर पुत्र कुंवर भीम सिंह खड़े हुए और बोले कि हुजूर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अब्दुल्ला खां से लड़ने जाऊं। आपको मेरा वचन है कि लड़ते लड़ते अब्दुल्ला खां की ड्योढ़ी तक न चला जाऊं तो जीवन भर आपको अपना मुंह नहीं दिखलाऊंगा। ऐसे साहस भरे वचन सुनकर महाराणा अमर सिंह जी अति प्रसन्न हुए और 2000 घुड़सवारों की फौज कुंवर भीम सिंह जी को देखकर विजयी होने का आशीर्वाद दिया और विदा किया। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए कुंवर भीम सिंह जी ने वहां से कूच किया। अब्दुल्ला खां को कुंवर भीम सिंह की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो उसने बहुत सी फौज अपनी ड्योढ़ी पर तैनात कर दी। जगह जगह शाही सिपाही सालार और सैनिकों को तैनात कर दिया गया और सभी को सतर्क रहने का हुक्म दिया गया। वह खुद भी हर तरफ से निगरानी रखे हुए था। कुंवर भीम सिंह फौज समेत रवाना हुए ही थे कि कुछ दूरी पर जाकर उन्हें पता चला कि मेवाड़ के ही कुछ राजपूत अब्दुल्ला खां से हाथ मिलाने के लिए निकल गए हैं। कुंवर भीम सिंह ने उन विश्वासघाती राजपूतों का पीछा किया और मार्ग में ही उनका कत्ल कर दिया। फिर कुंवर ने अब्दुल्ला खां के पड़ाव की तरफ कूच किया। कुंवर भीम सिंह अब्दुल्ला खां के डेरों के सामने पहुंच गए और लड़ाई शुरू होने में पल भर का वक्त भी नहीं लगा। मेवाड़ी राजपूत मुगलों पर टूट पड़े। अब्दुल्ला खां की फौज मेवाड़ी फौज की तुलना में 5 गुना अधिक थी, फिर भी मुगल सेना के पांव उखड़ते जा रहे थे। कुंवर भीम सिंह घोड़े पर सवार थे। जो उनके सामने आता वह उनकी तलवार के वेग के सामने टिक न पाता और यमलोक की तरफ प्रस्थान करता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज कुंवर भीम सिंह किसी के रोकने से रुकने वाले न थे। आखिरकार लड़ते लड़ते लहूलुहान होकर कुंवर भीम सिंह अब्दुल्ला खां की ड्योढ़ी तक पहुंच गए, लेकिन इससे आगे न बढ़ सके। कुंवर भीम सिंह के 2 गहरे घाव लगे और उनके घोड़े का एक पैर कट गया, जिसके बावजूद कुंवर दूसरे घोड़े पर चढ़ गए। यह भीषण लड़ाई बराबरी पर जाकर खत्म हुई, पर अब्दुल्ला खां को काफी फौजी नुकसान उठाना पड़ा। मेवाड़ के राजपूतों ने इस लड़ाई में जो शौर्य दिखाया वो अतुलनीय था। इस लड़ाई में अब्दुल्ला खां के बहुत से सैनिकों समेत 60 नामी सरदार भी मारे गए। मेवाड़ की तरफ से भी सैकड़ों वीरों समेत 25 खास योद्धा काम आए। कुंवर भीम सिंह जी नाहर मगरे में महाराणा अमर सिंह के सामने उपस्थित हुए, जहां महाराणा अपने बेटे की इस वीरता से बड़े खुश हुए। इस लड़ाई के 4 महीने बाद तक अब्दुल्ला खां ने मेवाड़ पर कोई हमला नहीं किया। इस युद्ध ने कुंवर भीम सिंह जी की कीर्ति उज्जवल कर दी थी। मेवाड़ के सामंतों ने भी कुंवर की जमकर प्रशंसा की। जब इस घटना की खबर जहांगीर तक पहुंची तो जहांगीर बहुत निराश हुआ, पर उसने अब्दुल्ला खां की पिछली कार्रवाइयों को देखते हुए उसे एक और मौका देना बेहतर समझा। इस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही महाराणा अमर सिंह जी के पुत्र कुंवर भीम सिंह ने साली गांव को लूट लिया। यह गांव राठौड़ राजपूतों की जागीरी थी, लेकिन वे मुगलों के मताहत थे। नारायण दास, राठौड़ लक्ष्मण नारायणौत, राठौड़ अमरा सांवलदासोत वगैरह कुंवर भीम सिंह से लड़ने पहुंचे। इस लड़ाई में कुंवर भीम की विजय हुई। राठौड़ लक्ष्मण नारायणौत व राठौड़ अमरा सांवलदासोत दोनों ही कुंवर भीम सिंह के हाथों मारे गए। कई इतिहासकारों ने महाराणा अमर सिंह जी के शासनकाल की बड़ी प्रशंसा की है। डॉक्टर ओझा के अनुसार महाराणा प्रताप से भी अधिक लड़ाइयां महाराणा अमर सिंह जी ने लड़ी थी, परंतु अंत में संधि के कारण उनका इतना नाम न हो सका। इसी तरह कर्नल जेम्स टोड ने तो महाराणा अमर सिंह को मेवाड़ के सभी शासकों में सर्वाधिक योग्य व श्रेष्ठ बताया है। हालांकि महाराणा अमर सिंह जी को मेवाड़ के सभी महाराणाओं में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी जो संघर्ष महाराणा अमर सिंह ने अपने जीवन काल में किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गद्दी पर बैठने के समय से ही वे अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते आ रहे थे। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 19वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।